ये स्टूडेंट जे एडवांस 2021 यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। फॉर एनी रियल नंबर x लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिनोट लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x if integration is written from 0 to 10 greatest integer root of 10x upon x plus 1 dx 9 टाइम्स i हमें यहाँ पर निकाल कर बताना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिससे एक पढ़ने वाला स्टूडेंट तो बहुतों का फेवरेट होता है, वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंटीग्रेशन से डरते हैं। ठीक है, तो चलिए उस टाइम के स्टूडेंट्स का एनालिसिस कर लेते हैं, उनका क्या बिहेवियर था। 7.5% स्टूडेंट्स का ही ये क्वेश्चन सही हुआ था, क्योंकि न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में पूछा था, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, और 74% स्टूडेंट्स ने इसको गलत किया, इन्होंने छोड़ दिया, और इतने स्टूडेंट्स का ये सही हुआ। तो क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है और एक इंटीग्रेशन हमें करके दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रोल ये है कि जब जब इसकी वैल्यू अंदर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर बनेगी, तब तब हमें उस इंटीजर के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करना होगा। और कब किस फंक्शन की कौन सी वैल्यू बनेगी, इसके लिए उस फंक्शन का एनालिसिस करना जरूरी है कि उसका बिहेवियर क्या है, कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये सब एनालिसिस करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को अज्यूम करते हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा गया है, जो लिखा गया है हमारे पास है 10x अपॉन x प्लस 1। x की जो वैल्यूज है वो 0 से लेके 10 के बीच में बात हो रही है। ठीक है, फेयर इनफ, क्योंकि अंडर रूट है तो ऑब्वियस सी बात है पहले से ही पॉजिटिव ही आएगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया। नाउ आई एम हैविंग 10x अपॉन x प्लस 1। जो डेटा अगर आप थोड़ा बना के देखें, ये प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ऐसा डेटा बनाने के बाद मेरे पास एफ स्क्वायर एक्स आता है, 10 तो अलग हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डेटा बनता है। डिफरेंशिएट करते हैं, 2f(x) आता है, फिर f डैश x आता है। 10 डेटा रहेगा, 1 का 0, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि एक पॉजिटिव डेटा है। पॉजिटिव में अगर हम बात करें एक्स ग्रेटर देन के लिए, तो ये पॉजिटिव आता है। और fx तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसका मतलब ये पता चला कि f डैश x इज पॉजिटिव। तो fx हमारे पास से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इतना हमें आइडिया लग गया कि जो फंक्शन अंदर लिखा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, इसका बिहेवियर बढ़ने का है, इंक्रीज करने का है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये जो फंक्शन है कब कब इंटीजर बनेगा। सो लेट्स अज्यूम दिस डेटा कि कब इंटीजर बनता है। सो आई एम टेकिंग दिस एज सम इंटीजर p। ठीक है, where p इज सम इन नेचुरल नंबर या होल नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। स्क्वायर करने गए, 10x प्लस 1 आपके पास डेटा बनता है p स्क्वायर, ये 10x आता है, 10x आता है, p स्क्वायर आता है, ये फिर से p स्क्वायर आता है, 10x p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। x हमारे पास से कॉमन आएगा, 10 माइनस 10 टाइम्स, थोड़ा x को हम लेकर आते हैं, यहाँ x है और एक यहाँ भी x लिखा हुआ है। एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। देखो यहाँ x था, यहाँ 10x हमने लिख दिया। थोड़ा सही डेटा लिखेंगे तो सही सॉल्व करेंगे, वरना क्वेश्चन कुछ और होगा, हम सॉल्व कुछ और कर देंगे, फिर मार्क्स कुछ और आ जाएंगे, जो IIT सोचा है कुछ और मिल जाएगा या ना भी मिले। 10x अपॉन x प्लस 1, यहाँ पर p स्क्वायर हमने लिखा है, डेटा वी आर गेटिंग 10x एज p स्क्वायर x प्लस p स्क्वायर। ठीक है, आइए बढ़ाएं, क्या डेटा बनता है। x अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास डेटा है 10 माइनस p स्क्वायर की वैल्यू आती है p स्क्वायर। We are having this as p square and 10 minus p square। हम जानते हैं x पॉजिटिव है, p एक इंटीजर है, p स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो पूरा अटेंशन अब हमारे पास यहाँ आ गया है कि भाई ये तो इंटीजर है, ये डेटा आपके पास से पॉजिटिव होना जरूरी है। दिस डेटा हैज टू बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आपके पास तभी बनेगा जब p की वैल्यू 1 होगी, या आप 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। आपने अगर p की वैल्यू 4 ले ली तो 10 माइनस 16 नेगेटिव डेटा बन जाएगा, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें पता चल चुका है
कि इसकी वैल्यू कुछ इंटीजर्स पॉसिबल है। अब वो कौन से इंटीजर्स पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आएगा, बस ये हमें डिफरेंशिएट करना है, ये हमें पता करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा काम हो चुका है। तो यहाँ पर हमें p के डेटा पता चल गया। p और x में क्या रिलेशन है, वो ये रहा x और p का रिलेशन। दिस इज द डेटा। सो इफ p इज 0, हमारे पास से x का जो डेटा है वो आता है p स्क्वायर अपॉन 10 माइनस p स्क्वायर। x भी 0 आ गया है। p जब 1 होगा तो आपके पास से 1/9 आता है। p जब 2 है तो x का वैल्यू 4/6 आता है, जो 2/3 है। और p जब 3 बनता है तब x का वैल्यू आपके पास से 9/1 यानी 9 आता है। ठीक है, तो x की अलग अलग डेटास के लिए हमने पता कर लिया क्या बात है। अब आइए इंटीग्रेशन को देखते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंटीग्रेशन। 0 से लेके x का वैल्यू जब 1/9 होगा, 0 से लेके 1/9 होगा, तो ये जो डेटा है जिसकी वैल्यू इंटीजर में 0 से लेके 1 तक जाएगी, यानी 0 से लेके 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन 1 नहीं पहुंचेगा। 1 नहीं पहुंचेगा तो fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा। अगला इंटीजर 1/9 के बाद ये पहुंचता है 2/3, तो इसके इंटीजर्स वैल्यू किसके बीच में रहेंगे, 1 से 2 के बीच में रहेंगे। 1/3 से 2/3 के बीच में इसकी इंटीग्रल वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगी, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 1.1, 1.2, 1.2 की बिहेवियर इंक्रीजिंग है, फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो 1 से लेके यहां से 1/9 से 2/3 के बीच में 1 से लेके 2 के बीच में रहेगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड आगे चले, 2/3 से 9 के बीच में अगर आप देखो तो इंटीजर 2 से 3 जाता है, यानी फंक्शन की वैल्यू इंटीजर में 2 से लेके 3 तक पहुंचेगी, यानी 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.999 तक पहुंचेगा, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा अपने पास से 2। लेकिन फंक्शन का बिहेवियर हमें पता है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बढ़ता चला जाएगा। 9 पहुंचने के बाद हमें भी और इंटीग्रेशन करना है 9 से लेके 10 तक, पर इसमें 3 के आगे किसी और इंटीजर पे नहीं जाएगा। 3 पहुंचने के बाद बिहेवियर इंक्रीजिंग का ही होगा और बढ़ेगा, तो 4 नहीं पहुंचेगा। 4 पहुंचने पर ये नेगेटिव आ जाता है, x नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये 3 से 3 पॉइंट जितना भी जाता हो 4 नहीं पहुंचेगा। अब 3 से 4 से बीच में अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास है 3 बनेगा। ये इंटीजर ये 0 है, ये x आएगा, ये है 1/9, ऊपर आएगा 2/3, ये 2x है, ये है 2/3, यहां से आता है 9, ये है 3x, ये 9 आता है और ये 10 आता है। 2/3 1/9 आता है, 9 माइनस 2/3 आता है, 3 आता है, 10 माइनस 9 आता है। चलिए इस डेटा को बना लीजिए, इसके अकॉर्डिंग अब हम बना लेते हैं क्या डेटा अपने पास से आएगा। 9 एलसीएम लेंगे तो आपके पास से 6 माइनस 1 इज 5। यहां से आप देखिएगा 27 माइनस 2 इज 25, 25 का डबल आप कर दीजिए 50 बनता है, 50/3 प्लस 10 माइनस 1 इज 1, इट इज 3। 9 एलसीएम है, यहाँ 5 है, ये 150 है, 27 है, ये i है। 9 टाइम्स i हमारे पास आने वाला है कितना, ये 32 है। थोड़ा सा आराम से इसको चेक कर लेंगे। 32, 182 मेरे पास से नंबर बनता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो 9i ही हमसे पूछा गया है, 9i का डेटा हमारे पास से आ रहा है 182। ठीक है, मैं ठीक लिखा हूं, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है ना, कभी अगर लास्ट में आके कैलकुलेशन गलत हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं उस सवाल को करने का, आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले। मार्क्स तभी मिलते हैं जब कॉन्सेप्ट प्लस टाइम आपका ठीक हो और कैलकुलेशन भी बेटर हो, तब जाके आपको मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। टाइम ज्यादा लग रहा है, कैलकुलेशन बेकार है, तो फिर तो आप आंसर तक पहुंच नहीं सकते हैं। 3 से हमने लिया 150, 27, 32, 182। यस, 182 वी विल मार्क एज द फाइनल आंसर। तो क्या इतना डिफिकल्ट था? तो अगर आप कोशिश करेंगे और इस तरह का मटेरियल सॉल्व करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली जेई के आसपास, जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।